हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है अपनी 3 से 4 एक घंटा लाइव क्लास होती है, बट स्टूडेंट्स की कमी की वजह से और सिंपली लगा लो कि इरेगुलर बिहेवियर की वजह से उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, काम होगा आगे, बट रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आप अभी चाहते हो कि लाइव क्लास को ही स्टार्ट किया जाए तो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। कम से कम भी 20 स्टूडेंट्स मुझे मिनिमम चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपके एफर्ट्स को प्रेज़ल दिया जाएगा और क्लास रेगुलरली लगेंगी, जैसा कि पहले स्टार्ट मैंने किया था। अब मैं कितना रेगुलर हूँ वो आपको पता लग चुका होगा, बट सामने वाले कुछ रेगुलरिटी नहीं दिखा रहे तो फिर सोचा कि मैंने जब मुझे अपना काम करना है तो मैं कर देता हूँ। बात ख़त्म। जिसको पढ़ना है वो तो रिकॉर्डेड में भी पढ़ लेगा, कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन, कल हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हालांकि हम इससे पहले वाली वीडियो में रिफ्लेक्स सेक्शन वाला सेक्शन भी कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। उसको आप मिस ना करें। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखें। और जो भी बच्चा वीडियो देख लेता है एटलीस्ट ये मेंशन तो कर दे कि भाई हाँ मैंने देख ली है। अगर किसी भी दिन आप 7, 8, 9, 10 बच्चे इस चीज़ को मेंशन कर देंगे तो नेक्स्ट डे से ही आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। सो सॉरी फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इज रिफ्लेक्स सेक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड? जो आपका एक ब्रेन वाला सेक्शन होता है और नीचे एक स्पाइनल कोड आती है, क्या इसका काम सिर्फ रिफ्लेक्स सेक्शन होता है? ऑब्वियसली नॉट। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बिगिन, स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। देखो, अब आप गर्मी के बारे में सोचते हो, सर्दी के बारे में सोचते हो, या यही सोच रहे हो कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, कैसे आएंगी। तो टेक्निकली आपको कुछ स्टिमुलस मिला, आपको ना कोई संकेत मिले आसपास से, जैसे मेरी बातें हैं या माहौल में गर्मी सर्दी का होना, तो वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो आपकी स्पाइनल कोड से पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैली होती हैं, नीचे ही पैरों में भी होती हैं। ठीक है, वो सारे सिग्नल्स को इकट्ठा करके ब्रेन, टेक्निकली फोर ब्रेन तक भेजती हैं, जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है या आपको सोचने में हेल्प करता है। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। काफ़ी तगड़े कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं। न्यूरल कनेक्शन किनको बोलते हैं? जब बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में जुड़ती हैं। और दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा था वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप मुझे वो बता सकते हो कमेंट में। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरल कनेक्शंस है, वो ब्रेन में सारे कंसनट्रेटेड हैं, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। और इसी वजह से आपका जब सारा ही ज्ञान ब्रेन में है तो वो आपका एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहा जाता है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो होता क्या है, 2-3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक आपका होता है CNS, एक होता है आपका PNS, और एक आपका होता है ANS। CNS के अंदर आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती है। इधर आपका स्पाइनल कोड और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। और यह आपका एक डिफरेंट है जो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक है, जो आपके CNS PNS के साथ साथ पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और आपके आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है, लाइक ब्रीदिंग और आपकी हार्ट बीटिंग वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पे आते हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कॉन्स्टिट्यूट द CNS। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना है। जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड मोदी जी हैं और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हरियाणा में खट्टर। तो एक हिसाब से आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आप इनको मान सकते हो। लेकिन जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो PNS की तरह बिहेव करती है। PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आपका स्टेट का हेड खट्टर प्लस में जो MLA MPs हैं आपके वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक आपका CM है, देन PM है, देन आपका बाकी मंत्रिमंडल। बिल्कुल वैसे ही ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और फिर स्पाइनल नर्व्स हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, बात करते हैं, चेयर को मूव करते हैं, तालियां बजाते हैं,
ऐसे और भी बहुत सारे काम जो हम वॉलेंट्रीली करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, वॉलेंट्री एक्शन हर उस एक्शन को कहा जाता है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, ठीक है, जिसमें आप अपना दिमाग लगाते हो कि मुझे ये करना है तो करना है, ताली बजानी, खेलना कूदना, खाना पीना, नहाना, सब कुछ। सो द ब्रेन इज आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू द मसल। अब आप चाहते हो ताली बजाना, तो ताली आप बजाना अगर चाहते हो तो आपके अपने हाथों को मिलाना पड़ेगा। उसके लिए आपकी जो मसल्स होंगी आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन क्लैप इजीली। तो सिंपल सी बात यहाँ से क्या निकल के आई, ब्रेन को भी अगर कोई काम करना है तो इसको भी मैसेज भेजने पड़ेंगे उन ऑर्गन्स के पास जो सेक्शन को परफॉर्म करेंगे, एंड विच आर मसल्स। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। अब तक पढ़ा था कि हमारे सेंसरी भी सिग्नल्स ब्रेन तक आते हैं, लेकिन आपने देखा कि ब्रेन भी कमांड भेजता है अगले बॉडी पार्ट्स में, सो दैट दे कैन वर्क इजीली। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting the cranial nerves arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal nerve। स्पाइनल ये जो आपकी नोड थी, अब देखो है क्या यहाँ पर टेक्निकली। CNS आपका मान लो ये ब्रेन वाला हिस्सा था और फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन से, स्पाइन से, मतलब ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं खोपड़ी से ही, क्रेनियल नर्व उनको बोला जाता है, जो सिर्फ गर्दन से ऊपर के हिस्से को कंट्रोल करती है। लेकिन जो आपकी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से भी बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जिनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं, और जो क्या करती हैं आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती हैं। क्रेनियम खोपड़ी के लिए वर्ड यूज होता है, तो क्रेनिया से निकलने वाली नर्व को क्या बोला गया, क्रेनियल नर्व बोला गया। तो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व ये लगभग 12 होती हैं जोड़े में, और स्पाइनल नर्व आपकी 31 होती हैं जोड़े में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्रेन, अगर सिर्फ गर्दन से ऊपर के काम है तो ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसीलिए जिस भी इंसान के गर्दन में से न्यूरॉन्स टूट जाती हैं तो भी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाता है, लेकिन अगर उसके नीचे वाला हिस्सा टूट गया तो हाथ पैर उसके काम नहीं करते, और लोअर बैक पर अगर चोट लगती है तो पैरों तक सीधी आपकी क्या जाती है न्यूरॉन्स, तो वो काम नहीं करती, वो पैरों से पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, पैर उसके काम नहीं कर पाते। पेज पलट लेते हैं थोड़ा सा। द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। तो दिमाग हमें सोचने में हेल्प करता है, और जो हम काम करना चाहते हैं उस काम को करवाने में भी क्या करता है, हेल्प। एज यू विल एक्सपेक्ट, दिस इज accomplished थ्रू ए complex डिज़ाइन with a different part of brain responsible for integrating different input and output device। अब जैसा कि हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, और यहाँ पर काफ़ी तगड़े लेवल की कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जितने भी काम करते हो, ब्रेन की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग और इंटरकनेक्शन इन सारे कामों को करने में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग पार्टीशन के हेल्प से। दैट मीन्स कि ब्रेन के भी अब दोबारा कुछ हिस्से रहेंगे जो अलग अलग काम को संभाल लेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी बेटर रहे। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो यह आपके ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट हैं जो अलग अलग कामों को संभालते हैं। अब कौन से पार्ट का क्या काम है वो हम अभी फर्दर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट। तो आपका फोर ब्रेन जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट है। आप दिमाग पर हाथ लगाकर ही सोचते हो, तो यहीं पर आपका जस्ट होता है, सिर्फ आपके फोरहेड के जस्ट पीछे। इट हैज़ अ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। यहाँ पर हर एक जगह से इनकमिंग होती है। दैट मीन्स कि आप देखते, सुनते, सूंघते हो, जो भी आप करते हो वो सभी जानकारी यहीं पर आती है, और सभी जानकारियों को कोड की लैंग्वेज में से डिकोड करके पता लगाया जाता है कि चल क्या रहा है और आगे क्या करना है। सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। अब आपके फोर ब्रेन के भी कुछ सेपरेट पार्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशलाइज हैं, जैसे कि हियरिंग, स्मेल है, साइट है, ठीक है, और भी ऐसे अलग अलग काम। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन where the sensory information is interpreted by putting together in which together with information from the other receptor as well as with information that is already stored in the brain। अब और क्या लिखा है ना पे, इस लाइन को देखो काफ़ी लंबी चौड़ी है। देयर आर सेपरेट एरिया, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग एरिया किसके लिए, ऑफ एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। अब देखो क्या होता है, आपने सपोज करो कोई फोटो, कोई चेहरा देखा। अब दो काम हो सकते हैं, अगर वो चेहरा बिल्कुल फ्रेश है, आपने पहली बार देखा है, तो आप उसको देखोगे, समझोगे और अपने दिमाग में उसको सेव करोगे। बट
अगर आपने उस इंसान को पहले कभी देख रखा है तो वो प्रेजेंट टाइम की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि वो इंसान कौन है, आप तुरंत उसको पहचान जाओगे। और आप किसी भी चीज़ को तभी पहचानते हो जब आपने पहले उसके साथ कभी इंटरेक्शन किया हो। तो ब्रेन हर चीज़ को साथ लेके चलता है, प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन को भी और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को भी, जो पहले से ब्रेन ने सीख करके स्टोर कर रखी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। Based on all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor area. अब मोटर एरिया में क्यों भेजी है? विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इंसान को पहचाना, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते तो शायद आप उसको देख के इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगर जानते हो तो आप उससे बोलना चाहोगे, बात करोगे, हाथ मिलाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, शायद वो आपका फैमिली मेम्बर हो। उस केस में आप सिर्फ दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर अपने हाथों पैरों को मोशन में लाना पड़ेगा सो दैट आप उस तक बढ़कर जाओगे, हाथ वगैरह मिलाओगे, जो भी मीट एंड ग्रीट करना है वो कर पाओगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है लेग्स का। अगर आपको मान लो कहीं जाना है, आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपने उसको प्लान किया, अब आपको वहाँ से उठ के जाना है तो आप अपनी लेग मसल्स को ऑर्डर करोगे कि वो आपको वहाँ से लेके जाए। हाउएवर, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? अब ऐसी भी हरकतें हैं जो हम सिर्फ ऐसे बिल्कुल सिंपली ना समझ पाएँ। फॉर एग्जांपल कि हम काफ़ी ज़्यादा खाना खा चुके हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है। दिस सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएट विद द हंगर। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन के ही कुछ पार्ट जो आपकी भूख से जुड़े हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब आपको रुकना चाहिए। तो कहने का मतलब है, बीइंग ए सुप्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन के पास हर चीज़ के लिए अलग अलग क्या हैं, पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं जो चीज़ों को संभालते हैं। विच इज़ इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन के एक अलग पार्ट में है। तो अभी हम फर्दर लाइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट को। उससे पहले ही हम आपको डायग्राम से एक बार समझा देते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन ये आपका है। इसका मेजर पार्ट आपका सेरिब्रम है। ये फोर ब्रेन का ही मेजर पार्ट आपका सेरिब्रम है। इसके अलावा क्रेनियम है, खोपड़ी जो आपकी बॉडी को बचाती है। इसके अलावा कुछ मेनिंजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं ब्रेन के अंदर ही, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब 2-3 लेयर आपकी मेनिंजेस की होती हैं, एक आपकी खोपड़ी तो है ही। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब कि सेरिब्रल फ्लूइड भी होता है। यहाँ पर चारों तरफ आपके दिमाग के फ्लूइड भरा होता है, जो करता क्या है, आपको झटके लगने से बचाता है। ये वाला आपका मिड ब्रेन है, दिख ही रहा है, मिडल में है। और ये आपका दिमाग का गुद्दी वाला हिस्सा, छोटा ब्रेन, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। इसके पार्ट हैं आपके, ये हिंड ब्रेन है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये आपके अलग अलग पार्ट हैं। और ये आपकी हाइपोथैलेमस है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इशारों पर ही काम करती है। हालांकि पूरी बॉडी को काम पिट्यूटरी बताती है, लेकिन यह भी किसकी मोहताज है? हाइपोथैलेमस की। अब ब्रेन का डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन का डायग्राम आपको इतना बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं आना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से तीनों चारों पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्लेन कर सको, वैसा सा आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, जो कि आप किसी और रैंडम बुक से भी सीख सकते हो। स्टडी ऑफ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन दैट डिफरेंट पार्ट हैव स्पेशल फंक्शन। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? येस वी कैन। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वर्ड का यूज़ क्या होता है? दैट वी हैव टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमें पता भी नहीं क्यों, जब हम अपना फेवरेट खाना देखते हैं। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग। हमारा दिल अपने आप धड़कता रहता है, हम उसे अगर कहते हैं रुकने के लिए या धड़कने के लिए तो उस तरीके से वो काम नहीं करता। इनफैक्ट वी कैनॉट कंट्रोल दीज एक्शन ईजिली बाई थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ़ वी वॉन्टेड टू। हम ऐसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। डू वी हैव थिंक अबाउट रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। क्या हमें भाई खाना पचाने के लिए सोचना पड़ता है, या ऐसे जैसे हम नहाने के लिए बैठते हैं, कुछ टाइम निकालते हैं, पढ़ने के लिए निकालते हैं, क्या हमें नहाने खाने के लिए खाना पचाने के लिए, सांस लेने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? नहीं, ये अपने आप चलती रहती हैं। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्सेस एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल। जब आप धूप में जाते हो और जब आप धूप से अंदर आते हो तो आपके प्यूपिल का साइज बढ़ता और घटता है।
एंड द थॉट ऑफ आवर एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर को हिलाना, देयर इज़ अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। तो ऐसे बहुत सारे आपके काम हैं जिनको आप कंट्रोलेबल वे में करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो आप चाहकर भी नहीं कंट्रोल कर पाते और जिनके अंदर अलग अलग मसल ग्रुप काम करते हैं। मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कंट्रोल से ही होते हैं। ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, सलाइवेशन होता है मुंह में लार का आना, एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। तो क्या लिखा है, जो भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन थे वो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे कि सलाइवेशन है, वोमिटिंग है, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो आपका मेडुला का पार्ट जो कि हिंड ब्रेन का खुद में एक हिस्सा होता है वो इनको कंट्रोल करता है। थिंक अबाउट द एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, आप सीधी लाइन में जाते हो। राइडिंग ए बाईसाइकिल, आप गिरते नहीं हो पैडलिंग करने के बाद, आप पेंसिल को उठाते हो। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। अब साइकिल चलाना, चलना सीधी लाइन में, मतलब ये वो काम है जिसमें आपको प्रिसीजन चाहिए, सटीकता, आपको एक्यूरेसी चाहिए, और वो सारे काम आपके कौन सपोर्ट करता है, सेरिबेलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे काम जो आप अपनी मर्जी से करते हो लेकिन बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हो, तो उनको वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या मंदबुद्धि से होते हैं, उनका खड़े होने का ढंग, चलने का ढंग, लेटने बैठने का ढंग भी बेकार सा होता है। रीज़न कि उनका जो पोस्चर है, जिसको चाल ढाल बोलते हैं, वो भी आपके ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। अगर आपके ब्रेन में कोई समस्या है तो आपको डेफिनेटली अपने फिजिक में भी समस्याएं फील होनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिक्कतें फील होंगी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ़ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अब सोच के देखो क्या होगा अगर ये सारे काम होने ही बंद हो जाएं क्योंकि हम सोच नहीं रहे इनके बारे में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाओगे। ये था ब्रेन के पार्ट और उनके फंक्शन। अब है आपका ये टिश्यू को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी का प्रोटेक्टेड है। ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटी नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हमारे दिमाग का प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन साइट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स। बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि आपका ब्रेन एक बोनी बॉक्स के अंदर सेट करे। इनसाइड दिस बॉक्स द ब्रेन इज़ कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। एक पतला सा डबल लेयर कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लूइड से भरा होता है, पूरी खोपड़ी पे अंदर की तरफ लगा होता है, जिससे कि एक्सीडेंटल कंडीशन में आपका सॉफ्ट दिमाग एक हार्ड बोन से जाकर ना टकराए। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। आपने अपने रीढ़ में देखा होगा एक बम्पी स्ट्रक्चर होती है, उसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे हड्डी ने ही ब्रेन को प्रोटेक्ट किया था, वैसे ही हड्डियाँ ही हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब बात है कि ये जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन कैसे करता है। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंड इट अराउंड द बॉडी, process information, make a decision based on the information and convey decision to the muscle for action। अब तक हमने ये सारे काम पढ़ लिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, कैसे पूरी बॉडी में उसको इधर से उधर घुमाया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, कैसे उस इन्फॉर्मेशन से डिसीजन किए लिए जाते हैं, और बाद में उन डिसीजंस को कैसे मसल्स वगैरह तक भेजा जाता है। इन अदर वर्ड व्हेन द एक्शन और द मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म, जब कोई एक्शन या मूवमेंट होती है, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। एंड में आपकी मसल्स को ही काम करना होता है क्योंकि बॉडी को चलाने का काम मसल्स का ही है। हाउ डू एनिमल मसल मूव, अब मसल मूव कैसे करती हैं। व्हेन ए नर्व इम्पल रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव। जब आपका कोई सिग्नल मसल तक पहुंचता है तो वहाँ पर एक सिग्नल आता है। हाउ डज द मसल सेल मूव, द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। वो अपनी चेंज को सिकोड़ लेती हैं या एक्सपेंड कर देती हैं। अब जब सिकोड़ती हैं, शॉर्टन करती हैं, तो उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और जब उसको एक्सपेंड करती हैं तो मसल डायलेशन कहा जाता है। अभी अगर आप पढ़ते पढ़ते अपने सामने रखे किसी भारी सामान को हटाओगे, हाथ से उठाओगे, तो आपका जो बाइसेप्स मसल है वो हार्ड हो जाएगी,
ठीक है, रख दोगे तो आपकी बाइसेप्स मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से मसल्स खुद को टाइट और लूज करके काम करती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप। तो उनको एक सिग्नल मिलेगा। आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। अब सेलुलर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर इस बात का आंसर छिपा हुआ है, देखते हैं। Muscle cell have special protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electric impulse। तो उनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो मसल्स को शेप चेंज करके काम करने में सपोर्ट करते हैं। When this happens, जब ये होता है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल शॉर्टर फॉर्म। तो आपकी अगर एक लंबी सी मसल है, ये बहुत सारे आपके मसल फाइबर आपने 9th क्लास में देखे होंगे, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और मसल को छोटा कर देते हैं, शॉर्टर फॉर्म। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, देवर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल। क्या बता सकते हो, आपके वाइट मसल फाइबर थे, रेड मसल फाइबर थे और कार्डिक मसल्स थी। तो 3 टाइप ने अपने मसल्स को पढ़ा था, या सिंपली कहूँ तो इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स आपने पढ़ी थी। स्मूथ मसल थी आपकी, ठीक है, स्केलेटल मसल्स थी और कार्डिक मसल्स थी। इस तरीके से आपने इन चीज़ों को पढ़ा था। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी। तो उनमें क्या डिफरेंस होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्वेश्चंस हैं, आज का लास्ट टॉपिक है। इसकी अगली वीडियो में आपको आगे का काम मिल जाएगा। अगेन फिर वही है भाई, अगर लाइव क्लास चाहिए तो कम से कम 20 स्टूडेंट्स की मिनिमम आपको स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट ए वेरी बिग डील फॉर यू। मैं नहीं कह रहा आपको 100, 150, 200 बच्चे पकड़ने, सिर्फ 20, 10-12 तो आप पढ़ने आते ही हो, थोड़े बहुत को और जोड़ लगे तो सबका काम चल जाएगा। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वॉकिंग को हम अपने दिमाग के सोच के करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन सडनली अपने आप होने वाला एक इवेंट है। साइनेप्स में पूछा है क्या होता है भाई, जब आपकी एक नर्व एंडिंग दूसरी डेंड्राइट के कॉन्टैक्ट में होती है तो इस गैप के बीच में से न्यूरो का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर। ये आपको मैंने अभी पढ़ा था, वीडियो जिस बच्चे ने देखी है वो इसको देख के कमेंट में आंसर कर सकता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। ऑल्फैक्टरी जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके इसमें हेल्प करते हैं, नाक में होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो टेक्निकली देयर इज़ नो रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही घूम के हो जाता है, बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। तो ये थे आपका आज का सेक्शन और क्वेश्चंस। आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।